हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्पॉटलाइट। तो गाइस, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो में लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ये हमें पता है कि हमें अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, बट कुछ चीज़ें हैं जो फिर भी हम अनजाने में गलती कर देते हैं, या हमें पता होता है बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ें करने से शायद हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। बट वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए वो गलतियां हैं, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल बना देती हैं आपका एग्जामिनेशन है जो उसको क्रैक करना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। क्योंकि ये गलतियां मैंने की थी और मुझे उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट देखने को मिला वो अच्छा नहीं था। फिर इंप्रूवमेंट लाया, फिर इन गलतियों को नहीं किया, तो मुझे इंप्रूवमेंट देखने को मिला और आपके सामने रिजल्ट है कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा पा रही हूँ। तो इसी की वजह से है कि ये जो गलतियां मैं कर रही थी इनको नहीं करना है, और क्या क्या चीजें आपको करनी है वो सारी चीजें आज डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आपके लिए मैं 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है वो आपको बताने वाली हूँ आज। मेरी खुद की लर्निंग्स है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने फेस किया ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, उनको समझते हुए चलेंगे। तो जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपकी फर्दर कोई भी वीडियोस हैं वो मिस ना हो। काफी अच्छे से हम पेपर 1 एंड पेपर 2 पढ़ते हुए चल रहे हैं, जिसमें हम काफी टॉपिक्स हैं जो कवर कर चुके हैं और बाकी आने वाले टाइम में भी हम धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे। और जून 2023 को टारगेट करते हुए हम पढ़ रहे हैं नेट एग्जामिनेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो बहुत मेजर कंसर्न है मैं ये बोलूंगी, और काफी स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ठीक है। जब आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे होंगे ना, तो आपको लगता है कि हाँ, हर जगह से मुझे क्या करना है, पढ़ लेना है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगर आप उसको वाइजली यूज करोगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। डिफरेंट एजुकेटर्स को फॉलो करना और सेम यूनिट के लिए डिफरेंट एजुकेटर्स को फॉलो करना, ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं। और मैंने भी अपने इनिशियल डेज में ये गलती की थी, और फिर जो रिजल्ट रहा वो बहुत गलत रहा, ठीक है, सही नहीं रहा रिजल्ट। नेट भी क्लियर ना होना, जेआरएफ भी क्लियर ना होना, इतना पढ़ने के बाद भी ऐसा होना, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। आप एक पर्टिकुलर एजुकेटर को फॉलो करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, सिर्फ एक एजुकेटर से नहीं होगा, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये एक एजुकेटर मेरे सभी के सभी यूनिट्स कवर नहीं करवा सकता है, या मुझे इनके करवाए हुए सभी के सभी जो यूनिट्स हैं वो समझ नहीं आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप एजुकेटर को फॉलो कर सकते हो मैक्सिमम 2 to 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, या तो आप 2 एजुकेटर लीजिए या मैक्सिमम 3 लीजिए। इससे ज्यादा एजुकेटर को फॉलो मत करिए, क्योंकि हर एक एजुकेटर अपने अकॉर्डिंग आपको चीजें पढ़ाते हैं। तो जब आप एक ही चीज के लिए, एक ही यूनिट के लिए डिफरेंट एजुकेटर्स को फॉलो करते हो, तो आपका वहां पे सिंक है जो टूट जाता है। एक एजुकेटर किसी तरीके से पढ़ा रहा है, दूसरा एजुकेटर डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा है, तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको लगता है कि एक एजुकेटर से मैं पूरी 10 यूनिट्स नहीं पढ़ सकती हूँ, पेपर 1 की या पेपर 2 की, तो आप 2 एजुकेटर ले सकते हो, 3 एजुकेटर भी डिसाइड कर सकते हो। बट आप जो यूनिट्स पढ़ रहे हो फिर उनको भी बाइफरकेट करिए, क्योंकि हर एक एजुकेटर है उसका जो यूनिट्स होती है पेपर 1 में वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूनिट्स। तो आप उनके तरीके से आप उनको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, आप पर्टिकुलर यूनिट वाइज डिवाइड कर लें अपने एजुकेटर को, कि हाँ, ये पर्टिकुलर यूनिट पढ़नी है तो मुझे इस एजुकेटर से पढ़नी है, ये पर्टिकुलर यूनिट पढ़नी है तो मुझे इस एजुकेटर से पढ़नी है। क्योंकि जो एजुकेटर होगा ना वो एक वे में आपको कवर करवाते हुए चलेंगे यूनिट्स को। तो अगर आप फर्स्ट टू लास्ट क्लास उनकी देखोगे वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, रादर कि आप एक ही टॉपिक के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स की क्लासेस ले रहे हो। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे डिसएग्री करेंगे मेरे साथ कि मैम, काफी एजुकेटर्स, जब अलग अलग एजुकेटर से हम पढ़ेंगे तो अलग अलग चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, तो हम ज्यादा चीजें कवर कर पाएंगे। देखिए, ये एग्जामिनेशन है, ये ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें कवर करनी है, बट जो चीजें आप कवर कर रहे हो उनको एक प्रॉपर वे में, एक तरीके से कवर करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये जरूर फॉलो करिए कि आप एक टाइम पे एक यूनिट के लिए एक एजुकेटर को ही फॉलो कर रहे हो। और जो पेपर 1 में डिफरेंट 10 यूनिट्स हैं उनके लिए आप कर सकते हो, 2 से 3 एजुकेटर आप ले सकते हो। बट ये मेक श्योर करिए कि जब जिस एजुकेटर से आप एक पर्टिकुलर यूनिट पढ़ रहे हो वो सारी यूनिट उसी एजुकेटर से आप पढ़िए, ताकि आपको एक तरीका समझ आए कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ा जाता है। और उसको बार बार रिवाइज करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको पता लगेंगी। और जो भी चीजें, जो भी डाउट्स आपको आ रहे हैं वो पर्टिकुलर डाउट्स उसी एजुकेटर से सॉल्व करवाइए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपको कंटेंट पढ़ाया है वो क्वेश्चंस, जो कोई डाउट्स होंगे वो भी उसी तरीके से आपको सॉल्व करवाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें समझ आएंगी। इस चीज का खास ध्यान रखना, और आप आज से इस चीज को इंप्लीमेंट करके देख लो कि आप ट्राई करो, देयर आर डिफरेंट एजुकेटर्स, आप पर्टिकुलर यूनिट के लिए डिफरेंट एजुकेटर्स को सर्च करिए, ट्राई करिए कि किसका आपको समझ आता है। जिस भी एजुकेटर का आपको समझ आ रहा है, स्टिक टू दैट एजुकेटर ओनली, ठीक है। फिर आप किसी और एजुकेटर के पास मत जाइए कि इससे भी पढ़ लेते हैं, इससे भी पढ़ लेते हैं, ऐसा मत करिए, ठीक है। तो एजुकेटर आपके पास लिमिटेड होने चाहिए, 2 से 3 एजुकेटर ही आपको रखने हैं अपने पेपर के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि 3 से 4 एजुकेटर आपके पास होने चाहिए, 2 पेपर 2 के लिए, 2 पेपर 1 के लिए, या पेपर 2 के लिए 2 बहुत है, 2 मैक्सिमम बहुत है, एक ही बहुत है पेपर 2 के लिए। तो पेपर 1 के लिए आप ये चीज देख सकते हो कि हाँ, पेपर 1 मुझे 2 से 3 एजुकेटर
से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एडुकेटर की अलग अलग यूनिट है, उसमें थोड़ी ज्यादा कमांड है। तो आप ये 4 से 5 एडुकेटर यहाँ पे ले लो, इससे ज्यादा एडुकेटर अगर लोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर आपका ऐसा एडुकेटर है जो पेपर 1 एंड पेपर 2 पढ़ा रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि आपको एक ही एडुकेटर से सभी यूनिट्स पढ़ने का मौका मिलता है और सभी यूनिट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और आपका एक कनेक्ट हो जाता है उस एडुकेटर के साथ। तो जिस तरीके से वो एडुकेटर पढ़ाता है, आपको उसी तरीके से वो चीजें समझ आ जाती है, क्योंकि आप ये चीज सर्च करके ही जाते हो कि किस पर्टिकुलर एडुकेटर से पढ़ना है। तो जिस एडुकेटर से आपका कोई लिंक बनता है, तो उसी एडुकेटर से आप पढ़ते हो, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे कि ज्यादा एडुकेटर ना फॉलो करते हुए आप 2 से 3 एडुकेटर को फॉलो करो, ताकि आपका जो कवर है सिलेबस वो अच्छे से हो जाए। जो पर्टिकुलर यूनिट में वो टीचर की कमांड है, वो आपको बेस्ट अपना दे सके और आप उससे अपना बेस्ट है जो ले सको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। डिफरेंट एडुकेटर्स को नहीं फॉलो करना है एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए स्पेसिफिकली। फिर उसके बाद बारी आती है नोट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज प्रॉपर्ली। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। पीवाईक्यूज आपको क्या देते हैं, एक ट्रेंड पता लगाते हैं, आपको ये पता लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस हैं, उनकी फ्रेमिंग चेंज हो रही है। 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 में कैसे पूछे गए हैं, 22 में कैसे पूछे गए हैं और 23 में कैसे पूछे गए हैं। तो इस बेसिस पे अब 24 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तरीका आपको पता लगता है। अब जून के अटेम्प्ट में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, वो तरीका आपको पता लगता है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पीवाईक्यूज को आपने प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना है। प्रॉपर्ली का मतलब क्या है कि हर एक ऑप्शन को आपने एनालाइज करना है। जितना ज्यादा एनालाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो उन्हीं पीवाईक्यूज के आपके पास जो टॉपिक्स आएंगे ना, उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो ऑप्शंस में आपसे टर्म्स पूछी जाती है, बेसिकली टर्मिनोलॉजीज आप बहुत ज्यादा आजकल पूछी जाने लगी है, तो उन टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास यूनिट वाइज बाइफर्केशन होती है कि आपके पास थ्योरी यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। जो थ्योरी यूनिट्स हैं उनमें काफी ज्यादा न्यू टर्म्स हैं जो पूछी जाती हैं, क्लियर, तो उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। वो समझोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर इसके बाद जो एक और चीज यहाँ पे आती है कि आप प्रैक्टिस तो करते हो पीवाईक्यूज की, आपको पता है कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्रैक्टिस की है, बट आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज पे ही स्टिक रह जाते हो, वो एक बहुत बड़ी गलती है। पीवाईक्यूज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज आपको हेल्प नहीं करेंगे। मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको एक एनवायरमेंट देते हैं कि कैसे आपने 3 आवर्स में अपना पूरा पेपर है जो कंप्लीट करना है, किस तरीके से आपकी स्पीड बनेगी, आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। और जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देते हो उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप फ्रेंडली हो जाओगे। सीबीटी पेपर होता है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको मॉक टेस्ट भी सीबीटी देने चाहिए। आप पेन पेपर के साथ जब मॉक टेस्ट दे रहे होते हो, आप प्रिंटेड फॉर्म में मॉक्स दे रहे होते हो, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे जाके आप थोड़ा पैनिक करोगे कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं और कैसे मैं पेन पेपर पे सॉल्व करती थी, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ये मिस्टेक मैंने की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं सिर्फ क्या करती थी, मॉक टेस्ट देती थी और सिर्फ देने के लिए देती थी, उनको एनालाइज नहीं करती थी। ये सबसे बड़ी गलती थी। पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए बट एनालाइज नहीं किया। क्वेश्चन सही हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो भी ठीक है, आगे बढ़ते रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चन को कितना समय देके आपने समझा है वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लियर, तो मॉक टेस्ट देना है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना है, सीबीटी मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज आप अभी से ट्राई करो। डेली नहीं बोल रही मैं आपको मॉक टेस्ट देने के लिए, वीकली भी अगर आप आज से ही स्टार्ट करते हो ना कि वीकली आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, सीबीटी मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और पीवाईक्यूज को जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एनालाइज करा करिए कि किस ऑप्शन का ये आंसर, ये जो आंसर है पर्टिकुलर ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, एंड जो बाकी ऑप्शन है वो किस तरीके से यहाँ से लिंक हो सकते हैं, आगे फर्दर क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। उन चीजों को आप एनालाइज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैं ये बोलूंगी कि 30 to 40% चांसेस तो आपके यहीं से हो जाएंगे कि अगर आपने इनको अच्छे से एनालाइज कर लिया ना, आपने ट्रेंड समझ लिया, तो आपको ये पता लग जाएगा कि फ्यूचर में किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, क्या लेवल रहेगा क्वेश्चन का। और जितना ज्यादा आप ये खुद से करोगे और समझोगे, उतना ज्यादा आपको कोई नहीं समझा सकता। तो आज से इस पे काम करना स्टार्ट करिए, ठीक है। टीचर डिसाइड करिए कि किससे पढ़ना है, देन क्वेश्चंस पे जंप करिए। और मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगी, क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप कर सकते हो उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो जिस एजुकेटर से वो टॉपिक समझा है उसी एजुकेटर से वो क्वेश्चन को सॉल्व करवाइए। अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, पहले ट्राई करो खुद सॉल्व करने की। नहीं सॉल्व हो रहा, गूगल की हेल्प लीजिए। नहीं मिल रहा कुछ, तो उस टीचर से पूछिए जिस टीचर ने आपको वो कंसेप्ट करवाया है, क्योंकि वो आपको उसी तरीके से समझाएंगे जिस तरीके से उन्होंने कंसेप्ट समझाया, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से वो चीजें रिटेन रहेंगी। क्लियर, ये तो बातों का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे हेल्प होने वाली है। फिर थर्ड मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि एक ही टाइम पे 2 से 3 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब मैं एग्जामिनेशन दे रही थी तो क्या हो रहा था, पोस्टपोन हो रहा था बार बार एग्जाम। तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, बैंकिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, पेपर 2 कॉमर्स में आती है, तो करंट अफेयर्स भी काफी पढ़ ही लेते हैं, काफी चीजें पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना बैंक का एग्जाम देने की ट्राई की जाए, ठीक है। और तो फिर उसके लिए देखना स्टार्ट करना कि बैंकिंग में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसके मॉक टेस्ट देखना, उस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। ये जो गलतियां हैं ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती हैं। तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो एक एग्जामिनेशन के लिए, फोकस होकर प्रिपेयर करिए। और यहाँ पे मैं ये चीज बोलूंगी कि अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप जो कोई दूसरा एग्जाम भी देने की कोशिश करते हो तो ट्राई करो वो आपके फील्ड से ही हो।
फॉर एग्जाम्पल अब नेट क्या है, टीचिंग एग्जामिनेशन है, ठीक है, टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी के लिए आप दे रहे हो, तो आप कोई टीचिंग एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है, जैसे कि कोई पीजीटी हो गया, केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, वो आप दे सकते हैं। बट अगर आप बैंकिंग, एसएससी की तरफ जाएंगे, कैट एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे, तो वो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि वहां पे पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग सेम है, ठीक है, इंग्लिश सेम आ रही है, जीके आ रही है, वो ठीक है, बट जो बाकी आपका जो कोर है, जो पेपर 2 है, वो आपका काफी सफर करता है इस चीज से। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको 2 से 3 एग्जामिनेशन के लिए साइमल्टेनियसली नहीं प्रिपेयर करना है। फोकस रखिए, नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नेट पे ही, कोई भी एक एग्जाम आ जाता है जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, तो उसको आप टेक इनटू अकाउंट कर सकते हो, बट अपना नेट के लिए प्रिपेयर जो कर रहे हो उसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर वो ऐसा पेपर है जो नेट के लिए भी आपको हेल्प करेगा, उसके लिए प्रिपेयर करना इज बेनिफिशियल, अदरवाइज उसको लीव कर दीजिए, बाद में उसको कर लेना। नेट एग्जामिनेशन अब ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है कि ऐसे ही निकल जाएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, डेडिकेटेड होकर आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर इसके बाद बारी आती है फोकस्ड ऑन सर्चिंग फॉर मोर एंड मोर टॉपिक्स रादर कवरिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल। दिस इज माय बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने की थी। कोई भी न्यू क्वेश्चन दिखा, मैम ये टॉपिक करवा दीजिए, मतलब टीचर भी मेरे परेशान हो गए थे कि टॉपिक कहाँ से लेके आती है, और ये चीज बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगी, आपका मोरल डाउन करेगी, आपको डीमोटिवेट करेगी कि मैंने इतना पढ़ा है पर फिर भी न्यू क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपने 10 क्वेश्चन पढ़े, उनमें से आपके 9 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, आप उन 9 क्वेश्चन के लिए थैंकफुल रहिए कि मेरे 9 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, रादर कि आप उस एक क्वेश्चन के पीछे पड़े हैं कि ये गलत क्यों हो रहा है, और एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत हटके आया हुआ है तो आप उसको लीव कर सकते हैं। फोकस करिए, जितना ज्यादा आपके पास है चीजें वो आपको ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये गलती मैंने बहुत ज्यादा की थी। जो टॉपिक मेरे को पता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार बनेंगे, ये इन डेप्थ में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको छोड़ के जो 1-2 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं उन पे ज्यादा ध्यान दिया, वो बहुत बड़ी गलती हुई थी मेरे से। तो ये आपको नहीं करनी है। आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि आपके पास 150 क्वेश्चन है, तो मुझे कट ऑफ के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन स्कोर करने हैं, उन क्वेश्चन को टारगेट करिए। जैसे अब मैं कॉमर्स की बात बता सकती हूँ, तो 105 क्वेश्चन आपको टारगेट करने हैं अगर आप यूआर कैटेगरी से जेआरएफ करना चाहते हैं। तो क्यों आप सोच रहे हो कि 45 क्वेश्चंस मैं गलत नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये भी सही करने हैं। आप कर सकते हो 40 क्वेश्चंस गलत, आराम से कर सकते हो। तो ये नहीं बोल रही मैं जान के गलत करिए, बट जो टॉपिक्स आएंगे आप छोड़ सकते हो, कुछ टॉपिक्स जो अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, आपको 100% स्कोर नहीं करना है। ट्राई करिए कि कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लिमिटेड पढ़ के कैसे उससे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप सही कर सकते हैं। वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा जो बेसिक आपका कोर होता है, जो सिलेबस होता है, उसको कवर करिए, देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। उन क्वेश्चन से आपको न्यू चीजें हैं जो सीखने को मिलेंगी, उनको अपने नोट्स में इनकलकेट करिए, एंड देन उनको अच्छे से रिवाइज करते हुए पढ़िए, और मॉक लगाइए, और पीवाईक्यूज एनालाइज करो, और ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, तो आपका जो एरिया होता है ना वो बढ़ता जाता है। जितना आपने कवर किया है ना सिलेबस में, उसमें हर बार कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा, कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा, और इसका दायरा बढ़ता जाएगा। और जब ये दायरा इतना बढ़ जाएगा ना, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के मास्टर हो जाएंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक से मुझे सब कुछ आता है। तो इस पे फोकस करिए, रादर कि आप क्या कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें इतनी सारी कलेक्ट करते जा रहे हो, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। एक चीज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपका कोई भी क्वेश्चन वहां से बन रहा है ना, वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो रहा। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आपको अगर 100 टॉपिक है तो आप 50 टॉपिक करो, 50 छोड़ दो, नहीं। 100 टॉपिक है तो 80 से 90 टॉपिक करने की कोशिश करो, 10 टॉपिक को लीव कर दो, ठीक है। वो 10 टॉपिक ऐसे होने चाहिए जो बहुत अटपटे से टॉपिक है, जो कभी कभी पूछे जाते हैं, उनको एक बार देख लो क्या आ रहा है, उनको समझ लो, बट उनके इनडेप्थ में ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो मेन 90 टॉपिक है ना, उनको इंपैक्ट डाल दे, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इस चीज पे मेन फोकस आपको रखना है, इसकी गहराई को समझना, जो ये बात मैंने अभी बोली है कि एक टॉपिक में मास्टरी हासिल करना और छोटे छोटे टॉपिक्स में एक एक चीजें पढ़ना क्या ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, आपको समझ खुद ब खुद आने लगेगा। जब आप इस चीज को फॉलो करोगे ना, आप 1 महीने में ही ये रिजल्ट देखोगे कि हाँ, जो टॉपिक को अच्छे से कवर किया है, डिटेल में कवर किया है, वो टॉपिक आपको ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, रादर कि आप छोटे छोटे टॉपिक्स को एक एक लाइन को पढ़ के उसके लिए स्ट्रेस लिए जा रहे हो। ध्यान रखिएगा इस चीज को। देन 5th गलती जो है वो है नोट्स प्रिपेयर ना करना। आप में से काफी स्टूडेंट्स को लगता है नोट्स प्रिपेयर करना इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। नोट्स प्रिपेयर ना करके पीडीएफ से पढ़ लेते हैं। मैम पीडीएफ दे दो इस पर्टिकुलर टॉपिक की। लेट मी टेल यू, पीडीएफ क्या है, ये टीचर के लिए होती है कि टीचर आपको अपना कंटेंट कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे वो प्रेजेंट करता है क्लास में अपनी चीजें, और कैसे आपको समझाता है। आपका मेन फोकस होना चाहिए जो उस पीडीएफ से आपको समझाया गया है उसको समझना, और उस बेसिस पे अपने नोट्स तैयार करना। अगर ये नोट्स आपने तैयार नहीं किए हैं तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो मिस कर दोगे, और जो बच्चे नोट्स तैयार करेंगे वो बहुत सारी चीजें हैं जो सीख जाएंगे। नोट्स मेकिंग एक इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम वेस्टेज नहीं है, और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको लाइफ लॉन्ग काम देगी, लाइफ लॉन्ग रिटर्न देगी आपको ये नोट मेकिंग। एक बार आप नोट्स बना लोगे ना, तो आपको पता है कि मेरा पूरा सिलेबस है, पेपर 1 का और पेपर 2 का मैंने कवर कर रखा है। डिफरेंट जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे नोट्स हैं जो बन जाएंगे, और वो नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसको रिवाइज करने में। और ये नोट्स लेंथी नोट्स नहीं बनाने हैं, डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने हैं, ये नोट्स बनाने हैं आपने अपने लिए। जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना बनाइए, हर चीज इन डेप्थ में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि डिटेल में नोट्स बनाओ, डिटेल में नोट्स बनाओ, हर चीज के अच्छे से नोट्स बनाओ। डिटेल का मतलब ये नहीं है कि आप एक कॉपी पे 1 यूनिट के नोट्स बना रहे हो, नहीं।
डिटेल का मतलब ये है कि हर चीज आप लिखिए, बुलेट पॉइंट्स में लिखिए, फ्लो चार्ट्स में लिखिए, क्लियर, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगी रादर कि आप समरी लिख रहे हो या फिर आप पैराग्राफ्स लिख रहे हो। बट डिटेल का मतलब यही हो गया कि आपको सारा कुछ लिख लेना है। बट जब आप रिवीजन के लिए नोट्स बनाओगे तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग, उसके अंदर जो भी है वो आपके माइंड में होना चाहिए। हेडिंग होनी चाहिए, कोई सेक्शन है साथ में तो सेक्शन आपको उसका लिख लेना है ताकि आप भूल ना जाए, और लिखते जाओगे जितना ज्यादा उतना आपको हेल्प मिलेगी। और जो स्टैटिक पोर्शन होता है, हर एक यूनिट में कुछ ना कुछ स्टैटिक पोर्शन हमेशा रहेगा। कोई डेटा आपको याद रखना है, और भी कोई चीजें हो सकती हैं जो आपको याद रखनी है, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स आपको याद रखने हैं, तो वो आप एक पर्टिकुलर नोटबुक बनाओ, इसकी पेजेस पे लिख लो। और यहाँ पे हर एक यूनिट को स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 पेजेस आपके स्टैटिक पोर्शन के होने चाहिए, जिनको आपको कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करना है। रिवीजन इज द की, रिवीजन जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा आपका एग्जामिनेशन होगा। तो नोट्स क्या करेंगे, आपने जो कंटेंट पढ़ा है उसके थ्रू आपने नोट्स बनाए, नोट्स के थ्रू आप उनको रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, पीवाईक्यू एनालाइज करके उनमें ऐड ऑन करोगे, फिर पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो ऐड ऑन कर लिया आपने, फिर मॉक लगाया, मॉक में कुछ न्यू चीजें आपको पता लगी तो उस एक टॉपिक में ही ऐड ऑन कर लिया। इसी से ही आपका उस टॉपिक का दायरा बढ़ेगा और आपको बहुत सारी चीजें हैं जो न्यू सीखने को मिलेंगी। एंड आप उसको जब इकट्ठा कर लोगे, इनकॉर्पोरेट कर लोगे, तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी है जो हो जाएगी। ठीक है, तैयारी कंसोलिडेटेड करनी है, तैयारी एक बार करनी है, रिवीजन बार बार करनी है। बार बार नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, एक बार अच्छे से नोट्स बनाओ, 2 से 3 पेज छोड़ दो कि अगर मुझे फ्यूचर में कुछ ऐड ऑन करना पड़ा तो वो मैं ऐड ऑन इसी में कर पाऊं, रादर कि मैं दोबारा नोट्स बनाने लगूं। बार बार नोट्स बनाना इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, एक बार तसल्ली से नोट्स बनाना इज इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वो चीज आपको फोकस में लानी है, इन चीजों पे काम करना है। जितना जल्दी इन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और नोट मेकिंग करना, आप ये चीज ध्यान में रखो कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। ज्यादा टाइम है तो डिटेल में नोट्स बनाओ, कम टाइम है तो रिवीजन पर्पस के लिए नोट्स बनाओ। जिसका मतलब क्या है कि आप बुलेट पॉइंट्स में और फ्लो चार्ट में लिखिए चीजें, थोड़ी कम चीजें लिखने की कोशिश करिए, याद रखने की ज्यादा कोशिश करिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ 50 दिन है हमारे पास, अगर आप डिटेल में नोट्स बनाओगे तो रिवीजन के लिए नोट्स बनाने का टाइम नहीं है आपके पास। तो आप अभी रिवीजन करिए, साथ साथ पढ़ते हुए, साथ साथ नोट्स बनाइए, साथ साथ चीजें लर्न करके अपने माइंड में लाने की कोशिश करिए कि आपके हेड में वो चीजें सारी हों। ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। रिवीजन हर दूसरे दिन तीसरे दिन करनी है, एक पर्टिकुलर यूनिट को 5 दिन से ज्यादा नहीं देने हैं। 5 दिन में खत्म कर दो उस पर्टिकुलर यूनिट का सारा सिलेबस, मॉक टेस्ट लगाओ एक, देन टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, यूनिट वाइज क्वेश्चन करो, तो हर चीज उसकी कर लो, ताकि आपके पास लास्ट में जो 10 to 15 डेज बचेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ उन नोट्स को, उन रिवीजन नोट्स को, वो दो पेज में जो आपने यूनिट्स लिखी हैं उनको आप रिवाइज कर सको। ज्यादा नोट्स इकट्ठे कर लोगे लास्ट में तो प्रॉब्लम होगी, पर अगर आपके पास 3 से 4 पेज होंगे एक यूनिट के लिए तो वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपकी रिवीजन में। तो ये सारी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना है, ये गलतियां नहीं करनी है। टाइम इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है, डेली स्पेसिफिक आवर्स आपके पास होने चाहिए, टाइम डिवाइड करके अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आपको यहाँ से कुछ इनसाइट्स मिले होंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो आपको हेल्प कर पाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए एंड आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो एटम बैच में एनरोल होना तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स पढ़ाती हूँ मैं, JRF अड्डा पे हमारा बैच रन कर रहा है, 7000 रुपीज इसकी फीस है कोर्स की। पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। और अगर आप केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं तो पेपर 1 भी ले सकते हैं। और रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट 50 डेज हमारे पास है, तो आपके लिए बहुत कुछ अमेजिंग है जो प्लान किया जा रहा है, जो बहुत जल्द एक्सिक्यूट होगा और आपको बहुत अच्छे से वो चीजें बताई जाएंगी और आप उसका एडवांटेज भी ले पाएंगे। तो जल्दी आपके लिए बिग सरप्राइज है, वो भी अनाउंस होने वाला है। तो अभी फिलहाल के लिए आप पेपर 1 एंड पेपर 2 का कोर्स ले सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं। 7000 रुपीज इसकी फीस है। डिटेल में आपको सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, बाइलिंगुअल क्लासेस एंड ऑल। और रिवीजन सीरीज में स्टार्ट करने वाली हूँ पेपर 2 की, तो मिड में से हमारी रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको रिवाइज करते हुए चलेंगे और एक तरीके से यूनिट वाइज प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि आपका कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट से कोई डाउट ना रहे और अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, एंड कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपको अगर अच्छी लगती है वीडियोस में और ज्यादा वीडियोस बनाऊं जो आपको हेल्प कर सके। बेसिकली मेन यही टारगेट है कि यहाँ पे हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। सिर्फ एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना इज नॉट वर्थ इट। आप जब तक उससे कुछ न्यू चीजें नहीं सीखते हो, अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें इम्बाइब नहीं करते हो, तो आपको बेनिफिट नहीं होता। और नेट एग्जामिनेशन आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से एनहांस करता है। ये मैंने खुद अपने अंदर चेंजेस देखे हैं और ये मैं चाहती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर करते हैं वो इस चीज को फील करें एंड कुछ अच्छा और आगे फर्दर अपनी लाइफ में हम सब लोग करते हुए चलें, ताकि एक बेटर प्लेस हमारे यहाँ पे बने, लर्निंग एनवायरनमेंट भी हमारा अच्छा बने एंड हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें अपनी सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।